भगवान के नाम को ध्रुव जी ने प्रहलाद जी ने भी जपा, लेकिन भगवान ने उनको भक्त शिरोमणि बना दिया। क्यों भाई? क्योंकि देखिए ध्रुव जी के मन में इच्छा थी कि पिता के गोद में बैठे, और इस इच्छा को लेकर उन्होंने भगवान के नाम को जपा। लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई इच्छा ही नहीं थी, और बिना इच्छा के उन्होंने प्रेम में भरकर भगवान के नाम को जपा, तो इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। ध्रुव जी की इच्छा थी पिताजी की गोद में बैठे, इसलिए भगवान ने उनको ध्रुव पद तो दिया, मगर भगत शिरोमणि नहीं कहा गोस्वामी जी ने। और प्रहलाद जी ने भगवान के नाम को जपा, पर निष्प्रयोजन होकर जपा, कोई प्रयोजन ही नहीं, स्नेह से जपा, प्रेम में भरकर जपा। परिणाम भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। ध्रुव प्रहलाद जी महाराज भक्त शिरोमणि हुए। प्रहलाद जी महाराज को गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा हिरण्यकशिपु ने, परंतु प्रहलाद जी महाराज ने और कुछ नहीं। देखिए आज होता है विद्यालयों, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ और उसके नेता होते, छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि होते। ये प्रथा आज की नहीं, ये सिस्टम आज का नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने पहले से ही ऐसा सिस्टम, ये सब कुछ करके बैठ गए थे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज ने एक यूथ बना लिया था, एक जत्था बनाया था, जिसमें सारे छात्रों को अपनी ओर कर लिया। सारे छात्र इनकी बात तो मानते हैं, पर गुरुदेव की बात नहीं मानते। क्योंकि प्रहलाद जी की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रहलाद जी की शिक्षा निष्कपट युग वाली शिक्षा है, कोई कपट नहीं। असुर बालकों को पढ़ाते हुए, दैत्य बालकों को पढ़ाते हुए प्रहलाद जी महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान से सुने। दैत्य बालकों को शिक्षा देते हुए प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि नालम द्विजत्वम देवमृषित्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने में भक्ति के अतिरिक्त और कोई हेतु नहीं है। भगवान, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। बहुत ऊंचे कुल में जन्म ले लेना भगवान को प्रसन्न करने का हेतु नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाना, भगवान इससे भी प्रसन्न नहीं होते। बहुत बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान कर लेने वाले पर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। बहुत अधिक जपानुष्ठान कर लेने वाले पर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान प्रसन्न किस पर होते हैं? बोले ये सब जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, जिसके जीवन में भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। उच्च कुल में जन्मा हुआ ब्राह्मण भी यदि भक्ति से हीन है तो भगवान के लिए वह प्रसन्नता का कारण नहीं। लेकिन निम्न कुल में जन्म यदि स्वपच चांडाल भी यदि भगवान की भक्ति से युक्त है, उसके जीवन में भगवान की भक्ति है, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देखो, बड़े बड़ों पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन
लेकिन बड़े बड़े देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व पर, मनुष्यों पर भगवान प्रसन्न हुए ना हुए गारंटी नहीं, लेकिन एक गज और गज पर तो भगवान प्रसन्न हुए। आहा। गजेंद्र मोक्ष की कथा का स्मरण किया। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। भगवान के संबंधित शिक्षा दे रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या पढ़ा गुरुदेव के यहाँ, बताओ क से क्या गिनती सुना। पहले पूछा क से बताओ क्या होता है। बोले क से कविंद्र, ख से बोले ख से खगेश, बोले ग से बोले गधा, बोले नहीं ग से गणेश। सब कुछ उल्टा ही पढ़ लिया। हाँ, और व से जब विष्णु सुना तो क्रोध में भर गया। अरे मूर्ख, 1 से 10 तक की गिनती तो सुनाओ कम से कम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति 9 तक की गिनती सुना दी। पहली भक्ति है भगवान की श्रवण, भगवान को सुनना चाहिए। दूसरी भक्ति कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तीसरी भक्ति स्मरण, भगवान का स्मरण करना चाहिए। चतुर्थ भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात रोज भगवान का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। यह भगवान का पाद सेवन है। पांचवी भक्ति अर्चनम, भगवान का अर्चन करना चाहिए। छठी भक्ति वंदन, भगवान की वंदना करनी चाहिए। चाटुकारिता संसार की करके क्या मिल जाएगा भाई, 2, 4, 10 करोड़ भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अरे भगवान प्रसन्न हो जाए तो अपने आप को दे देंगे। सातवीं भक्ति दास्य, स्वयं को भगवान का दास मान ले। आठवीं भक्ति भगवान ही हमारे सखा हैं। सखादती, जो साथ में खेलता है, जो साथ में खाता है, वो सखा है। हाँ, वो भगवान हमारे सखा हैं। सख्यम, सख्यम आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में ही अर्पित कर दे। ये 9वीं भक्ति है भगवान की। जिस प्रकार हम भोजन पकाकर, प्रसाद बनाकर भगवान को निवेदन करते हैं, उसी प्रकार अपने आप को ही भगवान के चरणों में निवेदित कर दे। तुम ही निवेदित भोजन करहि, आत्मनिवेदन, यही अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करे। ये 9 प्रकार की भक्ति। क्रोध में भर गए और देखो बहुत प्रयास किया, बहुत सारे उपाय किए, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, सर्पों से डसवाया, पहाड़ों से फेंका, एक छोटे से बालक पर इतने अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज, कौन है प्रहलाद? प्रकृष्ट हास जिसका है वो प्रहलाद है। और महाराज जिसको देखते ही लोग प्रसन्न हो जाएं, जिनके दर्शन से व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, वो प्रहलाद है। प्रकृष्टो हासो यस्य, जिसकी मुस्कान प्रकृष्ट है वो प्रहलाद है। प्रहलाद जी महाराज बच गए, होलिका जल गई। और प्रहलाद जी महाराज से पूछा, अरे मूर्ख बता तेरा विष्णु कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? तो कह दिया, मुझ में, तुम में, खड्ग खंभ में, घट घट व्यापक राम, सब जगह तो मुझे भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। और प्रहलाद जी महाराज से पूछा कि ये बताओ इस खंभे में भी है? बुला अपने नारायण को। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, अरे उधर देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना।